दोस्तों, मैं क्लास 10 का एनसीईआरटी मैथ 8 पॉइंट प्रश्नावली 8.2 का कुछ बेसिक बताने जा रहा हूँ। पहले मैं 8.2 का क्वेश्चन नहीं बताऊँगा, पहले उसके कुछ सूत्र बताऊँगा, कुछ फार्मूला बताऊँगा जिससे आपको 8.2 करने में आसानी हो। मैं एक ट्रिक बताऊँगा आपको, आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि नहीं वास्तव में ये ट्रिक है। अब इस ट्रिक से आप सारे फार्मूला याद कर सकते हैं, आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बस ये 5 जो लिखा है मैंने, इसको आप ध्यान से देख लेंगे एक बार, इसी से हम सारे फार्मूला निकाल सकते हैं। मैं ट्रिक बताऊँगा, आप इसी से सारे फार्मूला निकाल सकते हैं। आइए देखते हैं। पहले हमारा देखिए 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश, 90 अंश, 120 अंश, 135 अंश, 150 अंश और 180 अंश तक निकालेंगे। आज लोग तो 90 अंश तक बताते हैं, लेकिन मैं आज आप सबको 180 अंश तक बताएंगे। देखिए ये थीटा है, ये मान लीजिए साइन थीटा है, कॉस थीटा है। थीटा ऊपर मैंने इसलिए लिखा हूँ कि सारे क्या है, थीटा है। तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। उसके बाद जब 0 अंश में जाएंगे, साइन 0 अंश, कॉस 0 अंश, टैन 0 अंश, कॉट 0 अंश और सेक 0 अंश और कोसेक 0 अंश। इसी तरह 30 अंश, 45 अंश के सब सेक के आगे लगाते जाएंगे। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं, ये हमारा साइन 0 अंश का मान 0 होता है। ठीक है, और साइन 30 अंश का मान होता है हमारा 1/2 और साइन 45 अंश का मान होता है 1/√2 और साइन 60 अंश का मान होता है √3/2 और साइन 90 अंश का मान होता है 1। मतलब ये जो होता है, ये साइन 0 अंश, 30 अंश और 45 अंश और 60 अंश तक मान होते हैं। ठीक है, तो हम देखेंगे अब कॉस का मान कैसे निकालेंगे। ठीक है, जैसे मैंने कॉस साइन का मान निकाला, जस्ट उसी का उल्टा कर देंगे। देखिए साइन 0 अंश का जो मान होता है, अब यहाँ साइन 90 अंश का मान है, हम यहाँ पर साइन जो 90 अंश का मान होता है वहीं कॉस 0 अंश का मान होता है। ठीक है, जो साइन 90 अंश का मान होता है वही हम इसको जस्ट क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे। ठीक है, ये यहाँ चला आएगा और √3/√2 जो हमारा कॉस साइन 60 अंश का मान होता है वही हमारा कॉस 30 अंश का मान होता है। ठीक है, अब जैसे मैंने उल्टा घूमते आया, फिर उसके बाद ये वाला यहाँ लिखा, ये यहाँ लिखा, अब इसको 1/√2 यहाँ कर देंगे। ठीक है, क्योंकि साइन 45 अंश का मान भी 1/2 होता है और कॉस 45 अंश का मान भी 1/√2 होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ तक आए, अब यहाँ तक, इसके बाद कहाँ जाएंगे, 1/2 जो साइन 30 अंश का मान होता है वही कॉस 60 अंश का मान होता है। ठीक है, साइन 60 अंश का मान होता है। फिर ठीक उसी तरह अब साइन 0 अंश का जो मान होगा वही कॉस 90 अंश का मान हो जाएगा। ठीक है, ये तो हमारा साइन और कॉस का मान 90 अंश तक निकल गया। ठीक है, तो अब मैं टैन का निकालूंगा। ठीक है, टैन का फार्मूला में जब मैं बेसिक पार्ट में बताया था, लाल बटे कक्का यहाँ लिख लेते हैं हम साइड में। लाल बटे, देखिए हम लाल बटे कक्का का इस्तेमाल बार बार इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको ये त्रिकोणमिति समझने में आसानी हो। लाल बटे कक्का आपको याद रहेगा तो आप आसानी से ये मैथ, त्रिकोणमिति का मैथ आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, परेशानी नहीं होगी आपको। तो मैंने जब आप जाके देख सकते हैं, जो मैंने बेसिक पार्ट 1 में आपको बताया था, एक फार्मूला बताया था, टैन थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपान कॉस थीटा। बेसिक पार्ट 1 में या 2 में होगा, मैंने दोनों बताया था, आप दोनों में जाके देख सकते हो। बेसिक पार्ट 1 और ट्राइगोनोमेट्री का बेसिक पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों में मैंने इसका बताया हूँ कैसे होता है। ठीक है, आप जाके देख सकते हैं वहाँ पर। तो अब देखिए मैं इसमें भी बता देता हूँ आपको, वहाँ पर हो सकता नहीं देख पाएंगे तो मैं यहाँ पर भी बता देता हूँ आपको। टैन थीटा का फार्मूला होता है साइन थीटा अपान कॉस थीटा। ठीक है, तो साइन थीटा अपान कॉस थीटा, तो हम थीटा की जगह पर हम 0 अंश रख लेंगे। थीटा की जगह पर हम 0 अंश रख लेंगे, तो यहाँ पर टैन 0 अंश बराबर, जब 0 अंश रखें तो साइन के जगह भी 0 अंश और कॉस के जगह भी 0 अंश होगा, तो लिखेंगे साइन 0 अंश और कॉस 0 अंश। अब देखिए साइन का और कॉस का मान रखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर टैन 0 अंश बराबर, यहाँ क्या दिया है, साइन 0 अंश का मान यहाँ रखेंगे। साइन 0 अंश का मान क्या है, 0 है, और कॉस 0 अंश का मान क्या है, 1 है। ठीक है, तो 1 है। जब 0/1 होगा तो उसका मान क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, इसका मान क्या होगा, 0। ठीक है, टैन, ये मान निकल गया क्योंकि हमारा जब यहाँ क्या निकल जाएगा, टैन
0 अंश का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, हम इसी फार्मूले से अब फिर क्या दूसरा निकालेंगे। अब tan क्या, tan 30 अंश का मान निकालेंगे यहाँ पर tan क्या लिखेंगे, tan 30 अंश, यहाँ पर tan 30 अंश। जब tan 30 अंश लिखे तो यहाँ पर sin 30 अंश हो जाएगा, sin 30 अंश और cos 30 अंश। ठीक है, तो यहाँ पर sin 30 अंश का मान क्या देखेंगे, 1/2, क्या लिखेंगे 1/2। cos 30 अंश का मान क्या, cos 30 अंश का मान √3/2, तो लिखेंगे यहाँ पर cos 30 अंश का मान √3/2। अब इसको हम अब उल्टा कर देंगे, पलट देंगे। मैंने बताया था जब नीचे भाग रहा था तो ऊपर जाकर क्या होता है, गुणा हो जाता है, तो जाएगा 2 ऊपर चला जाएगा, 2/√3 होता है, तो 2 से कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1/√3, 1/√3 हो जाएगा। 2 से कट गया, 1 गुणा 2 में करेंगे, यहाँ पर तो कट गया, 1 आया, तो 1 1 कम 1, यहाँ पर भी 1 आया, तो 3/2 मतलब 3 बन जा 1/3, तो 1/√3 हो जाएगा। इसका मान क्या हो जाएगा 1/√3। ठीक है, 1/√3। तो हम देखेंगे, अब मैं दूसरा को अब देखेंगे हम इसी तरह ये tan 45 अंश का मान देखेंगे। ठीक है, यहाँ पर tan 45 अंश का मान देखेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो tan 45 अंश का मान क्या होता है। अब यहाँ पर tan 45 अंश लिखे हैं, तो हमें लिखेंगे sin 45 अंश और cos 45 अंश। तो हम यहाँ देखेंगे sin 45 अंश और cos 45 अंश का मान एक ही होता है, मतलब sin 45 अंश का मान 1/√2 और cos 45 अंश का मान 1/√2। यहाँ पर दोनों जगह मान वही रख देंगे। ठीक है, तो 1/√2 अपान 1/√2। हम इसी तरह फिर उल्टा उसी तरह करेंगे, 1/√2 ऊपर जाएगा तो उल्टा हो जाएगा, 1/√2 अपान 1, ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, तो 1/1 आएगा, तो इसका मान क्या होता है 1। ठीक है, तो इसका मान क्या हो जाएगा, tan 45 अंश का मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, tan 45 अंश का मान 1 हो जाएगा। अब इसी तरह हम किसका निकालेंगे, अब tan 60 अंश का निकालेंगे। तो tan 60 अंश का मान निकालने के लिए tan यहाँ लिख लेते हैं, tan 60 अंश तो बराबर, अब sin 60 अंश तो फिर लिखेंगे sin 60 अंश। वही फार्मूला हर जगह इस्तेमाल करेंगे सब का मान निकालने के लिए। तो tan 60 अंश और cos 60 अंश, तो यहाँ पर sin 60 अंश का मान क्या है, sin 60 अंश का मान √3/2 और cos 60 अंश का मान 1/2। तो लिखेंगे यहाँ पर sin 60 अंश का मान √3/2 अपान cos 60 अंश का मान 1/2। ठीक है, अब ठीक उसी तरह हम इसको भी करेंगे, √3/2 जब नीचे का ऊपर जाएगा तो ये उल्टा हो जाएगा, पलट जाएगा, 2/1 हो जाएगा, तो इससे हम इससे काट देते हैं, तो क्या होगा √3/1। जब किसी के पास अपान 1 रहता है उसको 1 नहीं लिखा जाता, √3 लिखेंगे। ठीक है, तो इसका मान क्या हो जाएगा √3, इसका मान निकल गया। ठीक है, इसी तरह हम निकालेंगे मान, हम देखते हैं यहाँ पर इसका मान निकल गया। अब देखते हैं यहाँ पर अब क्या निकालना है, tan 0 अंश और 30 अंश और 45 अंश और 60 अंश का मान निकल गया। अब निकालेंगे tan 90 अंश का मान। tan 90 अंश का मान निकालने के लिए वही फार्मूला रखेंगे, tan 90 अंश बराबर sin 90 अंश अपान cos 90 अंश। ठीक है, cos 90 अंश, तो हम इसका तो मान अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर हम tan ये मान निकाल लिए, तो sin 90 अंश का मान हम देखेंगे, इसमें sin 90 अंश का मान क्या है 1 है, तो sin 90 अंश का मान हम रखेंगे 1 और cos 90 अंश का मान क्या लिखेंगे 0। जब किसी के अपान में 0 रहता है, किसी के बटा में 0 रहता है, उसका मान इनफिनाइट होता है, क्योंकि 1 के अपान 0 होगा तो 0 का भाग हम 1 में देंगे तो वो भाग हमेशा जाता ही रहेगा, अनंत तक जाएगा, इसको हम इनफिनाइट बोलते हैं या अनंत कह सकते हैं। ठीक है, तो इसका मान क्या हो जाएगा इनफिनाइट। ठीक है, इनफिनाइट हो गया। अब इसी तरह हम देखेंगे
अब इसी को हम क्या करेंगे, tan का उल्टा cot होता है लाल बेटे, कम देखेंगे हम। तो हम इसको जैसे मैंने साइन को और कॉस को घुमाया था, जैसे मैंने साइन का उल्टा कर दिया था ऐसे, तो अब ऐसे tan को हम क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे। ठीक है, ये मान यहाँ आ जाएगा और √3 मान इसका हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा, 1/√3 हो जाएगा और 0 हो जाएगा। ठीक है, ये मान हो गया। अब हम सेक का मान निकालेंगे, समझ में आया। देखिए जैसे मैंने tan का, जैसे साइन और कॉस का, साइन का ऐसे घुमाया था, कॉस का मान निकल गया, फिर tan को मान निकालने के बाद फिर ऐसे घुमा दिया उसको, कॉट का मान निकल गया। ठीक है, या फिर हम दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं इस कॉट का मान। जैसे मैंने tan का निकाला था, ऐसे हमारा एक कॉट का भी फार्मूला होता है, कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा अपान साइन थीटा। ठीक है, तो देखिए हमारा जैसे tan थीटा का फार्मूला होता था साइन थीटा अपान कॉस थीटा, हम इस फार्मूले से उसमें मान निकाल लेते थे। अगर आप चाहते हैं तो कॉट थीटा का मान भी इस फार्मूले से हम निकाल सकते हैं, लेकिन इससे आसान क्या होगा, टाइम ज़्यादा लगेगा, इससे आसान इसलिए उल्टा करके हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हमारा ये जो होता है, अब हमारा एक कॉट का मान निकल गया। अब हम देखते हैं सेक का मान। सेक का मान निकालने के लिए हम सेक का मान निकालेंगे। देखिए हमारा लाल बटे कक्का जो होता है, हमारे साइड में लिखे लाल बटे कक्का, साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक होता है। तो कॉस का उल्टा क्या होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है ना। तो हम कॉस का जो फार्मूला होता है उसको हम उल्टा कर देंगे। ठीक है, तो हम इसको कॉस 0 अंश का मान 1 है, हम 1/1 करेंगे तो इसका मान भी क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, कॉस इसे मान लीजिए हम कॉस 0 अंश बराबर दिया है 1, हम इसको अपान 1 मान सकते हैं। 1 बटा ऊपर भी ले आएंगे तो भी हमारा 1/1 ही आएगा इसका मान, इसलिए ये क्या आएगा, 1 आएगा। तो यहाँ पर उसका उल्टा, कॉस का उल्टा सेक होता है, तो हम क्या करेंगे, उसका मान 1 हो जाएगा। इसी तरह हमारा कॉस का, फिर इसी का उल्टा कर देंगे। अब देखिए हम कॉस का उल्टा करते जाएंगे, ये हो जाएगा 2/√3। ठीक है, फिर हो जाएगा √2/1। मैंने बताया था कि अपान 1 नहीं लिखाया था, इसलिए √2 लिखेंगे। ठीक है, इसमें भी 1/2 है तो 2/1 करेंगे, मतलब कि क्या लिखेंगे, सिर्फ 2 लिखेंगे, न कि 1 लिखेंगे, क्योंकि 1 नीचे नहीं लिखाया था। ठीक है, लिख सकते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लिखा नहीं जाता। लिख सकते हैं भी, नहीं भी लिख सकते हैं, क्योंकि उसके अपान में 1 हमेशा रहता है। अब देखिए यहाँ पर 0 है, 0/1, जैसे मैंने बताया कॉस 0 अंश का मान यहाँ पर क्या दिया है, 0 दिया है। कॉस 0 अंश का मान 0 है, इसको 0 इसके बटा हम 1 मान सकते हैं। ठीक है, 0/1 मान सकते हैं। तब ऊपर उसको हम सेक का मान निकालने के लिए, सेक 0 अंश का मान निकालने के लिए हम इसको उल्टा करेंगे, तो 1/0 आएगा। जब 0 का भाग हम 1 में देंगे तो क्या हो जाएगा, इन्फिनाइट होगा, तो इसका मान क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा, मतलब कि इन्फिनाइट हो जाएगा। ठीक है, तो हम जैसे मैंने अभी बताया, या फिर 2 तरीके से इसको कर सकते हैं। फिर जैसे मैंने साइन का और कॉस का घुमाया था, इसी तरह हम सेक को घुमा सकते हैं। अब यहाँ पर इन्फिनाइट हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ पर √2 हो जाएगा, यहाँ पर 2/√3 हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा। इसको एक तरीके से और निकाल सकते हैं, जैसे मैंने कॉस का उल्टा सेक किया है, इस तरह साइन का उल्टा हम कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर 0/1 मानेंगे तो 1 ऊपर ले जाएंगे तो 1/0 हो जाएगा, इसलिए इसका मान इन्फिनाइट हो जाएगा। अब देखिए 1/2 है तो 2/1। ठीक है, 1/√2 है तो √2/1, फिर यहाँ पर 3/√3/2 है तो 2/√3, और यहाँ पर 1/1 है तो इसलिए 1/1, इसलिए इसका मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, अब तो हम यहाँ से इसका मान निकाल लिए। अब हमारा 120 अंश, 135 अंश और 150 अंश और 180 अंश का मान निकालना है। देखिए मैं बताऊँगा आपको कैसे निकाला जाता है। देखिए जैसे मैंने यहाँ पर 90 अंश का जो मान दिया है सारा, हम छोड़ देंगे इसको। ठीक है, जो 90 अंश का मान है छोड़ देंगे। अब यहाँ पर जैसे मैंने इसको छोड़ा, फिर इसको यहाँ लिखेंगे √3/2। जो साइन 60 अंश का मान होता है वही साइन 120 अंश का मान भी होता है। फिर उसके बाद ऐसे हम इधर बढ़ते जाएंगे और इसको हम ऐसे लेकर बढ़ते जाएंगे, तो √3/2 होता है जो साइन। अब यहाँ पर क्या, इसके बाद यहाँ आएंगे तो क्या लिखेंगे, 1/√2। जो साइन 45 अंश का मान होता है वही हमारा जो साइन 45 अंश का मान होता है वही हमारा साइन 135 अंश का मान होता है। ठीक है, तो हम इसी तरह, ठीक है, अब हम उसके बाद क्या जाएंगे, इसके 1/√2 के बाद क्या जाएंगे, 1/2।
जो साइन 30 अंश का मान होता है वो हमारे साइन 50 अंश का 150 अंश का मान होता है। ठीक है, अब साइन 0 अंश का मान तो एक साइन है 180 अंश का मान हो जाएगा, घूमते जाएंगे। ठीक है, ठीक इसमें भी वैसे ही करते जाएंगे। अब इसमें हम देखेंगे यहाँ पर सभी मान प्लस में है, लेकिन इसका मान क्या होगा, माइनस में होंगे। ठीक है, माइनस में होंगे। अब इसका -1/√2। ठीक है, फिर यहाँ पर -√3/2। बस कुछ करना नहीं, बस क्या करते जाएंगे, माइनस लगाते जाएंगे। ठीक है, जाएगा -1। ठीक है, तो इसमें भी क्या करेंगे, ये हो जाएगा, फिर यहाँ से √3 -√3 -1 -1/√3 फिर 0 को माइनस में नहीं लिखते। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ लिखेंगे 1/√3 -1/√3 फिर -1 फिर -√3 फिर हो जाएगा इन्फिनाइट। इन्फिनाइट को भी माइनस में नहीं लिखते। ठीक है, तो यहाँ पर भी -2 -√2 -2/√3 -1। अब देखिए यहाँ पर 2/√3 √2 2 और इन्फिनाइट। अब देखिए यहाँ पर मैंने सारा मान माइनस में लिखा है, लेकिन न कि साइन का और कोसेक का। जो हमारा मान होता है साइन का और कोसेक का मान माइनस में नहीं होता बल्कि प्लस में होता है, और जो बाकी होते हैं कॉस, टेन, कॉट, सेक, ये सारे मान 190 अंश के बाद क्या होते हैं, माइनस में हो जाते हैं। ठीक है, और जो 120 ये जो साइन का होता है और कोसेक का होते हैं सारे मान क्या होते हैं, प्लस में होते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये आपको समझ में आया होगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। और मैं नेक्स्ट वीडियो मैं 8.2 से बनाऊंगा, इसलिए मैंने इस वीडियो को बनाया हूं क्योंकि आपको जो फार्मूला याद करने की ज़रूरत पड़ती, मान याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इस फार्मूले को बार बार देखिए, आपको हो सकता है देखने से और अपने से कोशिश कीजिए लगाने की, तो आपको फार्मूला ये याद हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, इसलिए मेरे चैनल को, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। ऐसी तरह और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद दोस्तों।